टाइगर जयराम महतो की एंट्री सोमवार को सीहोडी आम बगान में आयोजित बदलाव संकल्प सभा में शानदार ढंग से हुई। यहां भारी संख्या में युवाओं ने इनका गर्मजोशी से अभिनंदन किया। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो के यहां पहुंचते ही माहौल इनके रंग में रंगा हुआ नजर आया। गिरिडीह डुमरी स्थित जोड़ा पहाड़ी के पास कांग्रेस छोड़कर जेएलकेएम में शामिल हुए नवीन आनंद चौरसिया के नेतृत्व में सैकड़ों समर्थकों के साथ टाइगर जयराम महतो का स्वागत किया गया। वहां से खुली जीप में सवार होकर टाइगर जयराम महतो व नवीन आनंद चौरसिया का काफिला विशाल रैली के रूप में कार्यक्रम स्थल सीहोडी आम बगान की ओर रवाना हुआ। इस दौरान टाइगर का काफिला ग्रामीण क्षेत्र के बदडीहा पपरवाटाट होते हुए शहर के कुलडीहा मोहलीचुआ बस स्टैंड अंबेडकर चौक टावर चौक बरगंडा होते हुए सीहोडी स्थित आम बगान पहुंचा। बदलाव संकल्प सभा को संबोधित करते हुए टाइगर जयराम महतो ने झारखंड सरकार के खिलाफ खूब गर्जे। उन्होंने सीजीएल परीक्षा में हुए घालमेल मामले में हेमंत सरकार को घेरते हुए कहा कि झारखंड के युवाओं को जवाब चाहिए। इस दौरान उन्होंने हेमंत परिवार पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि परिवार में 4 विधायक हैं, जिसमें से 3 विधायक को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस दौरान उन्होंने हेमंत सरकार के मैया सम्मान योजना सहित अन्य योजनाओं को चुनावी मौसम में लागू करने पर भी सवाल उठाया। कहा कि झारखंड को अलग राज्य बनाने के लिए निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो सहित कई नेताओं ने अपनी शहादत दी है, लेकिन शिबू सोरेन के सत्ता में रहने के बाद भी उनके सपने को पूरा नहीं किया जा सका है। आज भी झारखंड की जनता को ठगा जा रहा है। राज्य के हर जिले में बेरोजगारी का आलम है। युवा आज भी रोजगार के लिए बाहर पलायन कर रहे हैं। ये कैसा झारखंड है? क्या इसी झारखंड की परिकल्पना की गई थी? उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि अब बदलाव का समय आ गया है और इसी मैदान से बदलाव का संकल्प लेना है। सभा को संबोधित करते हुए नवीन आनंद चौरसिया ने कहा कि जिस उम्मीद और सपनों के साथ झारखंड राज्य की अलग स्थापना की गई, उन उम्मीदों को आज भी पूरा नहीं किया जा सका है। कहा कि झारखंड में चारों ओर गरीबी, बेरोजगारी चरम पर है। चारों ओर सिर्फ लूट मची हुई है, जिसे रोकने के लिए टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में जेएलकेएम पार्टी का उदय हुआ है। कहा कि जयराम महतो के नेतृत्व में झारखंड में सरकार बनी तो हर एक झारखंडी के सपनों को साकार किया जाएगा। वहीं माले छोड़कर जेएलकेएम में शामिल हुए राजेश यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड को लूट खसोट का अड्डा बना दिया गया है। इस राज्य के नौजवान नौकरी के लिए पलायन को मजबूर है। किसानों का हाल बेहाल है। कहा कि जब सरकार का अंतिम समय आया तो जनता को बरगलाने के लिए बिजली बिल माफी, महिलाओं को 1000 रुपया देने जैसी योजना चला रहे हैं, जबकि सरकार ने 4.5 साल तक जनता को लूटने का काम किया है। सभा में जेएलकेएम के केंद्रीय महासचिव फरजान खान, केंद्रीय सचिव सह प्रवक्ता दीपक रवानी, राजदेश रत्न, केंद्रीय सचिव नागेंद्र चंद्रवंशी, जिला ग्रामीण अध्यक्ष रॉकी नवल, रॉकी शेख, मोहम्मद लालो सहित कई नेताओं के साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता व आम लोग और युवा वर्ग के लोग मौजूद रहे। बिहारी छूटेगा और आनंद फानन में तत्कालीन एसपी महोदय को विनोद बिहारी महतो को दूसरे जेल में शिफ्ट करना पड़ा। वो दौर था गुरुजी डिसम गुरु शिबू सोरेन का, वो दौर था कॉमरेड एके रॉय का। यानी असंख्य बलिदान, असंख्य संघर्ष के बाद हमारे पूर्वजों ने, हमारे वीरों ने इस राज्य को अलग किया। लेकिन आज 24 साल के बाद हम एक बार रुक जाते हैं, एक बार हम अपने आप को रोकते हैं और थाम कर बस एक सवाल करें कि झारखंड अलग राज्य करने का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है? आज इस भीड़ से उत्तर जानना चाहते हैं, क्या अलग झारखंड राज्य करने का जो उद्देश्य था वो पूरा हुआ है? नहीं हुआ है। हाँ या ना? हाँ या ना? आज हर एक गांव की गली से, खेत के चौपाल से यही आवाज आती है, खेतों की पगडंडियों से, गांव के चौपाल से। विधायक है, वो एक महिला विधायक है, इसलिए हम महिला पर विशेष टिप्पणी नहीं करेंगे, उन पर कोई छीटाकशी नहीं करेंगे। लेकिन वो मंचों पे आती है और अपने भाषणों में बार बार 1000 रुपए का जिक्र करती है कि हमने मैया सम्मान योजना दिया 1000। ऐसा लगता है उन्होंने हमें खैरात दिया है, हमें भीख दिया है। बड़ा दुर्भाग्य कि कोई 1000 रुपया देकर इस प्रकार से महिमा मंडन करता है। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री, उनकी अर्धांगिनी, चूंकि दोनों सरकार में दोनों सम्मिलित हैं,
मैं उन्हें साफ साफ कहूंगा, 1000 नहीं, आप 500 रुपया दे के वोट ले जाइए, लेकिन हमारा एक शर्त होगा, आपके परिवार में 4 विधायक है, आप डिसाइड कर लीजिए एक वो कौन रहेगा, 3 को इस्तीफा दीजिए। इस बार कौन इस्तीफा देगा? कल्पना मैडम इस्तीफा देंगे या बसंत सोरेन जी इस्तीफा देंगे या सीता मैडम इस्तीफा देंगे? हेमंत सोरेन जी बताइए। अरे वाह, ये झारखंड के लोगों को आज भी आप लोग बोका समझ रहे हैं। आपने हमें क्या दिया? अभी हमें नहीं, हमारी माओ और बहनों को मैया सम्मान योजना आपने दिया। भैया लोग क्या झाल बजाएंगे? नहीं बताइए, भैया लोग क्या झाल बजाएंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय? इसलिए आप बिल्कुल, आप 1000 रुपए में सारा वोट ले जाइए, लेकिन आप उत्तर दीजिए कि आपके परिवार में कौन 3 लोग हैं जो विधायकी से इस्तीफा देंगे? कौन 3 लोग इस्तीफा देंगे? या यदि आपकी मैडम अगर वो गांडे से विधायक रहेंगी तो मुख्यमंत्री महोदय आप पर हेडकर मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दीजिए। हमें बीमारी मिली और आज धड़ल्ले से हमारी नौकरियों को प्रदेश के लोगों को बेचा जा रहा है और हम केवल तमाशाबीन होकर देख रहे हैं। आज झारखंड होने के बाद हमें बस यही मिला कि हमें नक्शे से काटकर 46% बिहार का भूभाग 79,714 वर्ग किलोमीटर के एक धरती का टुकड़ा मिला है। लेकिन आज हक अधिकार की बात करें तो आप गिरिडीह से लेकर गढ़वा चले जाए, सिंहभूम से लेकर आप साहेबगंज चले जाए, आपको यही मिलेगा कि आज भी झारखंड के लोगों का दमन किया जा रहा है, आज भी झारखंड के लोगों का दोहन किया जा रहा है। ये बहुत शर्म की बात है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और चूंकि इस राज्य को बनाने में बहुत सारे वीरों ने बलिदान दिया है। आज विनोद बिहारी महतो हमारे बीच नहीं है, आज निर्मल महतो हमारे बीच नहीं है, आज कॉमरेड ए.के. राय हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज दिसंगुरु शिबू सोरेन जिंदा है। आज वो अस्वस्थ है, लेकिन हम उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। उनसे एक सवाल पूछेंगे कि गुरुजी बताइए कि इसी दिन के लिए आपने झारखंड राज्य अलग लिया था, आपने झारखंड राज्य क्या केवल अपनी पुतोहू लोग को विधायक बनाने के लिए लिया था? इस बात का उत्तर दीजिएगा गुरुजी, यदि आपके कहने पर मेरी आवाज आ रही है तो। जोहार। मेरे बुजुर्गों को प्रणाम, मेरे बड़े भाइयों मेरे बहनों को प्रणाम, मेरे साथियों मेरे दोस्तों जोहार, नमस्कार। हमारे सुप्रीमो जयराम दा को मेरा प्रणाम। मंच में आसीन हमारे जितने बुजुर्ग, गरीबी, मजबूरी, बेरोजगारी, हॉस्पिटल में लूट, सरकार में लूट, भाइयों और बहनों, हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं ये संकल्प लेने के लिए कि आने वाले दिनों में अगर हमारे जयराम जी सीएम बने, हम लोग अगर सरकार में आए तो हम लोग भी वो कस्बों को ना भूलें जो सब झारखंड के स्थापना के समय हम लोगों ने लिया था। हम लोग निसंदेह उस समस्याओं को, उस सपनों को और जितने शहीदों के सपनों को हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।